हमारे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के किसानों को मूर्ख समझते हैं। जब मंत्री सरकार के मंत्री ये कहते हैं खाद की किल्लत नहीं है, तो वो गाली देते हैं किसानों को। जो आपने मोहन यादव को छूट दे दी लूटने की, उनके मंत्रियों को दे दी, उसका असर अब जनता पे होने लगा है कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है। सारे मंत्री लूटने में लगे। मैं बार बार कहता हूँ, एक ईमानदार मंत्री हाथ उठा के कहे कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, जीतू पटवारी में दम हो तो मेरे भ्रष्टाचार बताए। अगर गरीब जनता सरकार में पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, खून के आंसू रोए, तो ये सरकार है या अंग्रेजों की सरकार है? मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि यह अली बाबा 40 चोर की सरकार है, यहाँ पर बिना करप्शन के काम नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोई विधायक मंत्री मुझसे यह नहीं कह सकता कि हम बिना करप्शन के काम करते हैं। सर्वविदित है, एक ऑफिस ऐसा जहाँ करप्शन नहीं होता है मध्य प्रदेश में नहीं बचा। एक अधिकारी ऐसा जो करप्शन नहीं करता है ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं बचा। और इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन वाली सरकार। उसने वो भी केप तोड़ दिया। 50% से ऊपर कमीशन चाहिए तो सड़क उठा के दरी जैसी डामर की सड़क लोग पटक रहे हैं और बता रहे हैं इनके भ्रष्टाचार फूट रहे हैं, उनको जग जाहिर कर रहे हैं लोग। वो चाहे हमारे उज्जैन जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, उस जिले की सड़कों के हाल देखो, इतना भ्रष्टाचार है तो समझ जाओ कि मुख्यमंत्री जी ने सबको छूट दे रखी है। आदरणीय मोदी जी, इस देश पे कृपा करो, मध्य प्रदेश पे कृपा करो। जो आपने मोहन यादव को छूट दे दी लूटने की, उनके मंत्रियों को दे दी, उसका असर अब जनता पे होने लगा है। जो तिनछा से तिल्लोर तक की प्रधानमंत्री सड़क इंदौर जिले की, हमारे कार्यकर्ताओं ने उठा के इधर से उधर पटक दी दरी जैसी डामर की सड़क को। इस तरीके से हालात हो गए। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बार बार अलग अलग सड़क है तो गड्ढे रहेंगे प्रमाणित करते हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये बार बार एहसास कराता है प्रदेशवासियों, देखो समझो जागो कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है। सारे मंत्री लूटने में लगे। मैं बार बार कहता हूँ, एक ईमानदार मंत्री हाथ उठा के कहे कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, जीतू पटवारी में दम हो तो मेरे भ्रष्टाचार बताए। एक मंत्री सामने नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? यानी सब चोर है। खाद की किल्लत पर भी बात कही और बताया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को मूर्ख समझते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में किसान किस तरीके से खाद के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में खाद के लिए जितना किसान परेशान है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। बीजेपी के मंत्री कहते हैं खाद की किल्लत नहीं है और पन्ना में इतनी लंबी लाइनें लगी हुई जहाँ पे किसान परेशान है। और अगर नागदा की बात करें तो किसान अपने खेत पे जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। ऐसा है कि एक बीजेपी के मंत्री है नागर सिंह, उनके भाई ने, सगे भाई ने एक कर्मचारी को पीटा इसलिए कि खाद नहीं था। पुलिस ने 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्तियों का प्रकरण दर्ज किया है कि खाद की लाइनों में जिनने दम तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि करीब 100 जगह मध्य प्रदेश में डंडे चले हैं खाद को लेके। हमारी सरकार कुंभकर्णी नींद की सरकार है। हमारे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के किसानों को मूर्ख समझते हैं। जब मंत्री सरकार के मंत्री ये कहते हैं खाद की किल्लत नहीं है, तो वो गाली देते हैं किसानों को। जिस तरह का हाहाकार खाद को लेकर ये मोहन सरकार में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो किसान भाइयों जागो, देखो समझो। ये रोज कहते हैं कोई कमी नहीं है और रोज आप डंडे खाते हो, किसी न किसी जिले में खाते हो। आपके परिजन दम तोड़ देते लाइनों में लग के, महिलाओं को मारना पड़ता, उनके कपड़े फट जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार जिसको हमने चुना, ये आपको पीड़ित करके आपसे बदला ले रही है। जागो भाइयों, किसान भाइयों जागो। मैं आपका बेटा हूं, आपके लिए लड़ता हूं, मदद करो मेरी। ये आदिवासी परिवार, गरीब परिवारों के पूरे जीवन भर की पूंजी की, उनकी भावी पीढ़ी की सुरक्षा की बात है। सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है, गरीबों की होती है। अगर गरीब जनता सरकार में पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, खून के आंसू रोए, तो ये सरकार है या अंग्रेजों की सरकार है? मैं साधुवाद देता हूँ माननीय न्यायालय को और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पीसी शर्मा जी और हमारी भाभी और सब परिवार के लोगों को, जो लगातार पिछले 2 साल से इनके मकानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संस्था को, एक तरफ है गांधी जी के नाम से संस्था,
दूसरी तरफ है मानस भवन, दोनों के बीच में ये आदिवासी बस्ती बसी हुई है। वो गांधी जी के जो अनुयायी है वो इन गरीबों को नहीं तोड़ना चाहते, मानस भवन से जगह देनी है इसलिए इनको तोड़ना है। मतलब ये मैसेज क्या है? ये जहाँ बीजेपी के लोग बैठ जाते हैं जिस संस्था में, वो गरीबों को उजाड़ना ही क्यों चाहते हैं? सवाल तो ये है। अरे आपने कहा कि हम लाडली बहना को 1500 रुपये देंगे कि वो आत्मनिर्भर बने, 1500 की जगह आप 5000 का बिल देते हो, महंगाई अद्भुत कर देते हो, बेटियों को एग्जाम आती है, परीक्षा होती है, जब उनके घर तोड़ते हो। ऐसी सरकार तो नहीं चुनी थी हमने, ऐसी सरकार चुनी थी क्या? तो मैं मानता हूँ, मैं सभी परिवार के लोग आए हैं जिनकी आंखों में खुशी है, जिनके चेहरे पे आज एक अलग तरह का वो अपने घर बचाने का एहसास है, ये मैं मानता हूँ कि इसका पूरा श्रेय माननीय न्यायालय को जाता है। हमारे पीसी भैया और हमारी बहन ने इन गरीबों के साथ मिलकर जो रक्षा की, हमारी बेटियां, इनकी दुआएं, मैं समझता हूं कि इनके परिवार बचे, इसकी खुशी है हम सबको। और मीडिया को भी मैं साधुवाद देता हूं कि इस पूरी लड़ाई में मीडिया हमेशा इन आदिवासी बच्चियों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ रही। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी प्रणाम करता हूं और हम ऐसी लड़ाई गरीबों की लड़ते रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेंगे एक कदम भी। जहाँ दलित है, जहाँ गरीब है, जहाँ आदिवासी है, जहाँ पीड़ित है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जिसको ये सरकार कुचलना चाहती है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी।